हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका क्या है, हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारा जो अब हमने जनरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट था उसको कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो है आपका ईसीडी प्लस एई। ये वाला जो एफईटी है आपका टॉपिक, आपका ईसीडी और एई दोनों में कॉमन है। तो ईसीडी आपका कौन सी ब्रांच में है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और आपका एई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बागपत। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि हमारी जो ये वीडियोस बन रही हैं, इन वीडियोस का क्या है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भविष्य है उसको उज्जवल करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैं जो वीडियो आपके बना रहा हूँ, इन वीडियोस को आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और उसके साथ साथ अपने जो भी आपका प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपना पूरा का पूरा टू द पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमने इससे पहले लास्ट लेक्चरों में हमने बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात की थी। हमने उसका आपको तीनों कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। उस सारे का सारा हमने पूरा डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया है वहाँ पर। तो वहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं कि हमें एफईटी की जरूरत क्यों पड़ी और बीजेटी में कौन कौन से आपके डिसएडवांटेज थे, उनको फुलफिल एफईटी ने कैसे किया, वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। वो आप देखिए, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, आसान है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं, आपका कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमने देखा था वहाँ पर आपका जो बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या है कि आपका वहाँ पर आपका मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी बोथ, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वहाँ पर क्या होता है आपका दोनों तरह के आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी भी और माइनॉरिटी भी। जैसे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है और आपका होल्स माइनॉरिटी में होता है। और जैसे हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप में आपका होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, ठीक है। तो करंट कंडक्शन जो बीजेटी में है आपका, वो आपका क्या है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों तरह से होता है, मतलब दोनों तरह के चार्ज कैरियर से होता है, ठीक है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों तरह के चार्ज कैरियर से आपका क्या होता है, करंट कंडक्शन होता है, ठीक है। अब एफईटी में क्या है आपका, एफईटी क्या है, ओनली एंड ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ओनली एंड ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की हम पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। जैसे वाला सर्किट आपको एफईटी जेफेट बताएंगे आपको, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या फिर आपका होल से होगा, दोनों से नहीं होने का एक साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर से होता है, वहां पर या तो मेजॉरिटी से होगा एक बार या फिर माइनॉरिटी से होगा, ठीक है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बाइपोलर है, बाइपोलर का मतलब दोनों तरह से, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से। आपका ये यूनिपोलर किस लिए कहा गया है इसको, क्योंकि यहाँ पर या तो मेजॉरिटी से होगा या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, दोनों में से एक से होगा आपका करंट कंडक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपका माइनॉरिटी का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है आपका एफईटी में, यहाँ पर ओनली एंड ओनली आपका मेजॉरिटी से ही होगा। या तो जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी वहाँ पर ओनली एंड ओनली आपका इलेक्ट्रॉन से करंट कंडक्शन होगा। अब जैसे हमारे पास यहीं पे एफईटी में क्या है कि हम पी चैनल की बात करते हैं, तो पी चैनल में क्या है आपका होल की मेजॉरिटी रहती है,
तो वहां पर क्या करेंगे हम, होल से ही हमारा करंट कंडक्शन होगा। ठीक है, तो वहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कोई भी रोल प्ले नहीं करता है आपका एफएटी में। ठीक है, इसलिए उसको यूनिपोलर कहा गया है, इसलिए इसको बाइपोलर कहा गया है। यहाँ पर जो साइज होता है आपका बीजेटी में, बीजेटी का साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एफएटी। एफएटी का जो साइज होता है वो आपका काफी कम होता है। ठीक है, और काफी कम होने की वजह से क्या है, इसकी स्विचिंग जो स्पीड है वो भी आपकी एफएटी की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीजेटी। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। पैकेज डेंसिटी है जो, वो पैकेज डेंसिटी यहाँ पर क्या होती है आपकी लेस होती है, और यहाँ पर आपका एफएटी में पैकेज डेंसिटी आपकी मोर होती है। कैसे? पैकेज डेंसिटी का मीन्स ये है कि जैसे ये आपका कोई एरियाज है, इस एरियाज में क्या है कि नंबर ऑफ आपका, अगर इस पे बीजेटी आपका, मैं एक मान लेता हूँ कि इस पे 100 बीजेटी जो आपके ट्रांजिस्टर है वो लग जाएंगे। ठीक है, उस पर कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी एरियाज पर नंबर ऑफ क्या कर लेते हैं आपका, नंबर ऑफ आपका जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो अगर हम इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब मीन्स मतलब आपका एफईटी को हम ज़्यादा से, अगर यहाँ पर 100 आपका बीजेटी कनेक्ट हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 200 एंड 250 के आसपास अगर हमारा एफईटी कनेक्ट हो रहे हैं इसी एरियाज पर, तो वो क्या है कि आपका पैकेज डेंसिटी से कहते हैं। पैकेज डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया हमने, वॉल्यूम क्या कर, वॉल्यूम तो हमारा जो आपका आयतन है वो हमने कांस्टेंट किया, और उसके बाद जो मास है वो क्या है हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या है आपकी पैकेज डेंसिटी, यहाँ पर क्या होती है ज्यादा होती है, और यहाँ पर आपका एफईटी में ज्यादा होती है, और यहाँ पर बीजेटी में आपकी कम होती है। अनसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी, ये बीजेटी जो है आपका अनसिमिलरिटी है और ये आपका सिमिलरिटी है। अनसिमिलरिटी और सिमिलरिटी से मतलब क्या है कि आपका, मैंने वहां आपको बताया था लास्ट लेक्चरों में कि आपका वहां पर आप एमिटर बेस एंड कलेक्टर, तो एमिटर और यहां पर क्या है आपका सोर्स, गेट एंड ड्रेन। तो ये क्या है एमिटर बेस कलेक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में हम कभी भी बीजेटी में एक्सचेंज नहीं कर सकते एक दूसरे को, इसको एमिटर और कलेक्टर को कभी भी एक्सचेंज नहीं कर सकते एक दूसरे की जगह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है आपका, इन दोनों में एमिटर जो है आपका वो हैवली डॉप्ड होता है, और कलेक्टर जो होता है आपका वो क्या होता है लाइटली डॉप्ड होता है। तो हैवली डॉप्ड और लाइटली डॉप्ड की वजह से ही इन्हें क्या कर सकते हैं एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, ये अनसिमिलरिटीज है, इनमें सिमिलरिटीज नहीं है, एक्सचेंज नहीं कर सकते तो एक दूसरे को। बट यहाँ पर क्या है आपका, हम आपका ये आपका बीजेटी है और ये आपका एफईटी है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी में क्या है कि हम सोर्स और आपका जो ड्रेन है इनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, सिमिलर है, क्योंकि इनमें कोई भी आपका हैवी डॉप्ड और आपका लाइट डॉप्ड का प्रॉब्लम्स नहीं है, उस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं 6 करंट कंट्रोलर डिवाइस है आपका बीजेटी, और एफईटी आपका वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस। तो यहाँ पर करंट कंट्रोल क्या है, आपने देखा होगा वहां पर इनपुट करंट आपकी आईबी थी बेस करंट, और आपका आउटपुट करंट कलेक्टर करंट। तो वहां पर हम आईबी और आईसी की बात करके ही आपका क्या करते थे, आपका करंट कंट्रोलर डिवाइस है, करंट से ही कंट्रोल करते थे हम बीजेटी को। यहाँ पर क्या है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वो आपको अभी पता चल जाएगा जब हम इसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम वोल्टेज की ही रेफरेंस से इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे आपका एफईटी को। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपके ये क्या है आपका बीजेटी में एमिटर बेस एंड कलेक्टर। तो यहाँ पर क्या है आपका एमिटर बेस एंड कलेक्टर, यहाँ पर क्या है सोर्स गेट एंड ड्रेन। तो कैसे कैसे इनमें दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो एमिटर जो होता है वो आपका सोर्स के इक्वलेंट होता है, बेस जो होता है आपके गेट के इक्वलेंट होता है,
और कलेक्टर आपका ड्रेन के इक्वलेंट होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने एफएटी एंड बीजेटी में आपका कंपैरिजन किया है। अब इस कंपैरिजन के बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं आपसे। तो क्या है उसमें भाई, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब इसको पूरा का पूरा इस वाले एरिया को, जो कंपैरिजन बिटवीन आपका बीजेटी एंड एफएटी को, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम देता हूँ 15 to 20 सेकेंड। आप उससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कंपैरिजन जरूर देखिएगा, इसका कंपैरिजन आपको आना जरूरी है। ठीक है, फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आपका एफएटी क्या है और एफएटी चेफेट, आपका मोसफेट, एन चैनल, पी चैनल, ये पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। अब हम पूरा का पूरा आपका बीजेटी की बात कर लेते हैं, आपका एफएटी की, सॉरी। तो ये होता है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, आपका जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये है आपका मॉसफेट ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका क्या है आपका, इसके भी दो पार्ट किए गए हैं। आपका ये क्या है, एन चैनल, एंड ये है आपका पी चैनल। ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को एन चैनल, पी चैनल। यहाँ पर क्या है आपका, इनको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट आपका मॉसफेट जो है आपका डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, तो डिप्लीशन टाइप को देख लेते हैं पहले। ये आपका डिप्लीशन टाइप है और ये आपका एनहांसमेंट टाइप। ठीक है, एनहांसमेंट टाइप। ठीक है, ये आपका डिप्लीशन टाइप है, ये आपका एनहांसमेंट टाइप, दो टाइप के हैं। इनमें भी क्या है आपका, टू टाइप है। आपका ये एन चैनल और ये आपका
पी चैनल, ऐसे ही इसमें आपका एन एंड पी चैनल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपका, देखो एफईटी आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो पार्टों में डिवाइड किया, जेफेट मॉसफेट। जेफेट को क्या है, एन चैनल पी चैनल। मॉसफेट दो टाइप में है, डिप्लीशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप। यहाँ पर क्या है, एन चैनल डिप्लीशन टाइप को एन चैनल एंड पी चैनल, एनहांसमेंट टाइप को एन चैनल एंड पी चैनल। तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं, आज तो हमारा आज का लेक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या है कि आपका ये जेफेट एन चैनल एफईटी है, ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एन चैनल। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप इसके डायग्राम को देखिए। यहाँ पर क्या किया गया, हमने एक आपका सबस्ट्रेट लिया है। आपको क्या किया है कि यहाँ पर ये जो पी चैनल, पी क्या है आपके, पी टाइप के सेमीकंडक्टर लिए हैं हमने इसमें, ठीक है, और ये एन चैनल पूरा का पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर इसमें इंक्लूड है। ठीक है, पी चैनल क्या क्या है कि ये सबस्ट्रेट है, और आपका ये क्या है, आपका पी जो है आपका पी दोनों की दोनों तरफ है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका इंटरनली कनेक्टेड है आपका, कौन सा, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। और ये एन चैनल का एन टाइप एन चैनल है। ठीक है, इसको इसलिए एन चैनल एफईटी है, एन चैनल जेफेट है। इसमें क्या करना है आपको कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो आपका पी प्लस का मतलब है कि ये हैवीली डोप्ड है, और ये आपका जो है आपका ये लाइटली डोप्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, तो इसी मेजॉरिटी की वजह से ही आपका करंट का कंडक्शन होगा। बहुत ही बेहद ही आसान है, उसको देखिएगा आप। देखिए आप इसको पूरे का पूरे सर्किट को भूल जाइए। आप यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये आपका गेट है, ये ड्रेन है, ये आपका सोर्स है। ठीक है, तो गेट क्या है, गेट यहाँ पर काम करेगा जैसे आपकी आपने अपने घरों में नल देखा होगा, उसको जितना जितना आप मूव कराते जाएंगे उतना उतना आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो उसका ऐसे मूवमेंट कम हो जाता है, और उसके साथ साथ उसमें पानी आपका कम मिलता है। उसी तरह का यहाँ पर वर्क है। उसको देखिए, हमारा यहाँ पर हमने सोर्स और ड्रेन से क्या है कि भाई हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका होल्स, तो ये हैवीली डोप्ड है, ये आपका लाइटली डोप्ड है। तो इसमें क्या है कि हमने जैसे सोर्स और ड्रेन से ये कनेक्ट कराते हैं हम, तो सोर्स ड्रेन से आपने देखा होगा कि जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ चाहते हैं कि ये इस तरह अपना मूवमेंट करें ड्रेन की तरह, ड्रेन की साइड को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रेन को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, और आपका जो सोर्स है इसको कहीं से कनेक्ट करेंगे, आपका नेगेटिव से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, ये रिवर्स बायस कंडीशन में है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर एन है, एन को हमने पॉजिटिव से और यहाँ पर आपको नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो जब हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो इस साइड है। ठीक है, तो करंट जो आईडी आपकी करंट फ्लो करेगी वो आपकी इस साइड करेगी। ठीक है, इस साइड करेगी, सही है, आपका करंट का जो साइड रहेगी वैसे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम इसमें तीन कंडीशनों की बात करेंगे। ठीक है, उन तीन कंडीशनों को आपको समझना है। सबसे पहले देखिए आप, फर्स्ट VGS इक्वल टू 0, ये जो हमने बात करी थी आपसे, VGS इक्वल टू 0, जब हमारा VGS क्या है, गेट टू सोर्स क्या है, वोल्टेज आपका क्या है, जब 0 है तब क्या इसमें होता है आपके जेफेट में, एन टाइप एन चैनल जेफेट में। जब VGS आपका पॉजिटिव है तब क्या इसमें प्रोसेस होता है, VGS इक्वल टू नेगेटिव, तो क्या चेंजेस आते हैं, उन तीनों कंडीशनों को हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने लिया आपका VGS का मतलब है क्या, गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो जब हमने 0 दिया है तो आपका होगा क्या, जो आपकी आईडी करंट है वो IDSS के बराबर होगी। IDSS क्या है आपकी, वो है ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। जब हमने VGS इक्वल टू 0 दिया है तो ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या है कि इसमें आपका
जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर VGS तो हमने जीरो कर दिया अभी तो अभी तो क्या है हमारा ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट है, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, तो मैक्सिमम करंट आपकी फ्लो होगी। तो ID जो है आपकी करंट ऐसे ड्रेन से होते हुए सोर्स की तरफ को मूवमेंट करेगी, ठीक है, ड्रेन से सोर्स की तरफ मूवमेंट करेगी। तो उसमें क्या है कि आपका ये मैक्सिमम करंट इसको मिलेगी। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपका ID जो होगी किसके बराबर होगी, IDSS की, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, तो ये सेफ करंट है। सेफ करंट का मतलब कि अब अगर VGS हम जीरो रखते हैं तो सेफ करंट ये है कि हमारा जो JFET एन टाइप JFET है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स या उसके डैमेज होने के चांसेस नहीं। अगर उससे ज़्यादा हमारा ये IDSS से अगर ये ऊपर जाता है हमारा, अगर इंक्रीज होता है करंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका डैमेज हो जाएगा एन टाइप एन चैनल जंक्शन फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं आपकी। अब हम VGS इक्वल टू पॉजिटिव लेते हैं। VGS इक्वल टू V पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वोल्टेज ऑफ गेट एंड वोल्टेज ऑफ सोर्स। वोल्टेज ऑफ गेट क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा किससे, VS से, वोल्टेज ऑफ सोर्स से क्या होगा आपका VG ग्रेटर देन VS, ठीक है, तभी तो आपका VGS होगा। तो ये क्या होगा आपका कि जब हम इसको क्या करते हैं, देखो अब हमने गेट टू सोर्स इसको कनेक्ट किया है, तो गेट पर क्या किया है कि हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और यहाँ पर हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को यहाँ से नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो आप इसको फॉरवर्ड, और ये जब फॉरवर्ड बायस हो गया, देखो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आप देखिएगा कि अगर आपने यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर आपका 5 वोल्ट और यहाँ पर आपका 2 वोल्ट दिया है और यह आपका P से कनेक्ट है, ये आपका P से कनेक्ट है 5 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट आपका क्या है N से कनेक्ट है। तो होता क्या है कि जैसे आपका ये 5 वोल्ट है 2 वोल्ट है, तो उसमें होना क्या है कि आपका देखो वोल्टेज तो दोनों में है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा ये हम इसको क्या, जो आपका पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 और 2 कर देते हैं, तो यही कंडीशन आपके रिवर्स बायस हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमें यहाँ देखना है, हमें यहाँ फॉरवर्ड रिवर्स देखने के लिए क्या है कि हमारा वोल्टेज ऑफ G जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है वोल्टेज ऑफ सोर्स है, ठीक है। इंटरनली कनेक्टेड आप इसको मान लीजिएगा। उसके साथ साथ हम इसको क्या करते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इंटरनली कनेक्टेड तो है। अब क्या करना है हमारा, मैं देखो नेगेटिव से कनेक्ट है और पॉजिटिव तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है आपका इनपुट रेजिस्टेंस वैरी दो होता है। कैसे दो होता है देखिएगा, आपने हमने BJT में आपको बताया था, जैसे ही फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में क्या है कि आपका डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होती है। तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने से होगा क्या आपका, तो ये इसका ड्रॉबैक है। जब हम VGS को पॉजिटिव रखते हैं तो उससे होगा क्या कि आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ड्रेन की तरफ जाना, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो मूवमेंट का स्टार्ट कर देगा तो ID से ज़्यादा करंट हो जाएगी, IDSS से करंट ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा कि सर्किट, ये आपका जो एन चैनल JFET है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, डैमेज होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा क्या है कि आपका यहाँ पर आपका इनपुट रेजिस्टेंस इसका वेरी लो हो जाता है। इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो होने से क्या होता है कि आपका JFET एन चैनल JFET की क्या बात करेंगे तो उसमें आपका डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम VGS इक्वल टू पॉजिटिव कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब VGS इक्वल टू नेगेटिव जब हम लेते हैं तो ये क्या होगा आपका VS ग्रेटर देन VG, VS ग्रेटर देन VG होगा आपका। तो इसमें क्या होगा आपका VGS इक्वल टू VP क्या है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज में क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको रिवर्स करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया और आपका नेगेटिव को पॉजिटिव से, ठीक है। अब हम इस वाली की बात करें थर्ड की, VGS इक्वल टू नेगेटिव, तो उसमें होगा क्या कि आपका आपने देखा होगा जब हम रिवर्स बायस से यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो देखो ये रिवर्स बायस में है, ठीक है। रिवर्स बायस में क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से और इस पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और इस नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस में क्या है कि आपका डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी दोनों
तरफ से, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपका क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज होना, डिप्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन आपका ड्रेन की साइड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की साइड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ कम से कम मोशन में रहेगा। तो आईडी क्या हो जाएगी आपकी, धीरे धीरे, क्योंकि ये इसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस कंडीशन को इसको बढ़ाते जाएंगे। और हमारा यहाँ पर क्या है, वीजीएस वीडीएस हमने कांस्टेंट किया हुआ है। तो जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो आईडी आपकी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का मोशन बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा तो आईडी आपकी जीरो हो जाएगी। तो यही जो है आपका, यही कंडीशन कहलाती है पिंच ऑफ कंडीशन, ठीक है। पिंच ऑफ का मतलब आपका आईडी बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन वहां पर बिल्कुल ब्लॉकेज कर दिया गया है, किससे, डिप्लेशन लेयर के कारण, ठीक है। अब इस पिंच ऑफ वोल्टेज की हम पूरा का पूरा इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं है आपका, देखिए जब आपका VGS इक्वल टू जीरो है तो आपका VGS इक्वल टू जीरो पे क्या है आपका ID इक्वल टू ID, या ID और VGS के बीच में आप प्लॉटिंग कर रहे हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो आपका ID इक्वल टू ID डबल एस है आपका, VGS इक्वल टू हमने जीरो दिया है। और जब आपका देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका VGS क्या है यहाँ पर जीरो। उसके बाद बात करते हैं हम पिंच ऑफ वोल्टेज की, पिंच ऑफ वोल्टेज की हमने बात की। तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है कि आपका VGS पे आपका क्या है, ID यहाँ पर आपकी जीरो है, देखिएगा यहाँ पर ID की वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। तो ID की वैल्यू जब जीरो होगी, VGS इक्वल टू VP, VGS इक्वल टू जब भी VP होगा, जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो पिंच ऑफ वोल्टेज के, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है आपका, जब इसको इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ से बिल्कुल ऑफ हो जाए और ID आपकी फ्लो ना हो, ठीक है, तो ID आपकी जीरो हो जाएगी। तो वो आपका क्या है, यही आपका पिंच ऑफ वोल्टेज, ये किसके बीच है, एन चैनल के लिए।